ओम शांति। आज दिनांक 9 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, अमृत बेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले, क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। आज बाबा हम बच्चों को अचल अडोल भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, अमृत बेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले, क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। डिटेल में बाबा बोले, बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत बेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना। आज बाबा हम बच्चों को सदा अमृत बेले 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाने की श्रीमत दे रहे हैं कि सुबह सुबह शुद्ध समय अमृत बेले 3 बिंदी, एक आप बिंदी, एक बाप बिंदी और दूसरा ड्रामा बिंदी। तो ड्रामा बिंदी जब कोई भी हलचल आती है, चाहे प्रकृति से आए चाहे किसी आत्मा के द्वारा आए, तो हम बच्चों को अचल अडोल स्थिति में रहने की बाबा सहज युक्ति बताते। 3 बिंदी का तिलक लगा लो कि मैं आत्मा। जब हम आत्मा अनुभव करते हैं तो इस 5 तत्वों से खुद को उपराम अनुभव, न्यारा और पिता परमात्मा का प्यारा अनुभव करने लगते हैं। तो जो भी परिस्थिति आती है, हम उस परिस्थिति से उपराम अर्थात स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, पर स्थिति का हम पर कोई प्रभाव नहीं आता। फिर बाबा कहते, दूसरी बिंदी बाप। तो हमारा पिता परमात्मा जब हमें स्मृति में रहता है, तो वह सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हम कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी आत्मा का हमसे व्यवहार हो, सब हमें अपना परिवार नजर आने लगता है। तो हम यहाँ भी हलचल में ना आकर अचल अडोल स्थिति में रहते हैं। फिर बाबा कहते ड्रामा बिंदी, और ड्रामा में जो हलचल आती है उस हलचल पर फुल स्टॉप लगाना भी बिंदी। तो बिंदी लगाकर क्या क्यों ऐसे वैसे कैसे के प्रश्नों से उपराम हो जाते हैं और हम निर्भय होकर अचल अडोल स्थिति में रहते हैं। तो बाप दादा की श्रीमत, 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक अमृत बेले से लेकर रात तक रखो, तो तुम हर्षित मुख रहोगे, अचल अडोल रहोगे। आगे बाप दादा बोले, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे, क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है और होता रहेगा। साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। अर्थात बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि जो यह ड्रामा चल रहा है, यह बेहद का ड्रामा है। इसमें जो कुछ भी हो गया और जो हो रहा है और जो होने वाला है, नथिंग न्यू है। सब में कल्याण समाया हुआ है। हर आत्मा अपना जो पार्ट बजा रही है उसमें भी कल्याण है। तो तुम बच्चों का कर्तव्य है कि साक्षी बनकर इस ड्रामा के खेल को देखना। 5 तत्वों को जो भी हलचल में आते हैं, उन हलचल से परे रहने का सहज साधन बाबा बताते, साक्षी बनकर खेल को देखो।
तो खेल देखने में मजा आएगा। क्योंकि जब हम खेल देखने जाते हैं तो उसमें प्यार भी बताते हैं और खूने नायक भी बताते हैं। तो जब कोई नाटक या मूवी देखते हैं तो उसका असर अर्थात प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। तो बाबा कहते उसी प्रकार इस बेहद के ड्रामा को देखो। तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी आत्मा का पार्ट तुम बच्चों की स्थिति को प्रभावित नहीं कर पाएगा। नथिंग न्यू का पार्ट पक्का रखो कि जो भी हो रहा है वह एक्यूरेट हो रहा है। अब हलचल से मुक्त होकर अचल अडोल रहकर 3 बिंदियों का तिलक लगाकर सदा स्मृति सो समर्थी बनने के लिए अपने लक्ष्य को स्मृति में रख लक्षण धारण करते हुए फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर आगे बढ़ने की बाबा श्रीमत देते। स्लोगन में बाबा बोले, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। बाबा हम बच्चों को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए समर्थ संकल्प देते हैं। सुबह सुबह बाबा हमें मुरली सुनाते, मुरली में अनेक ज्ञान रत्न देते हैं। बाबा कहते ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करो तो व्यर्थ मुक्त हो जाओगे। अर्थात जब हम समर्थ में बिजी होते हैं तो व्यर्थों से सहज छुटकारा मिल जाता है। तो बाबा कहते परिवर्तन शक्ति द्वारा, परिवर्तन अर्थात मैं आत्मा हूँ, ब्राह्मण बनी हूँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनूंगी और फरिश्ता सो देवता बनना है। तो देवताई गुणों को, ज्ञान को सदा स्मृति में रख व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ बनना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आपे ही करनी है कैसे? तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आपे ही करनी है कैसे? उत्तर में बाबा बोले, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी मिलती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते उनकी नेचर क्योर हो जाती है। गीत सुनाया बाबा ने, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है, कभी भी देहधारी को याद नहीं करना है, कभी अपने उस्ताद अर्थात बाप का नाम बदनाम नहीं करनी है। अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, कभी अपने उस्ताद अर्थात बाप का नाम बदनाम नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है, कराने वाले बाप को याद करना है। अपने द्वारा किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है, करावनहार अर्थात कराने वाले बाप को याद करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा,
ओम शांति।